अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहा है कि ग्रेट पीएम, अब दोस्ती करने खोज रहा है, पहले रिश्ता खराब कर लिया। वो जान गए कि भारत ये जो पुराना वाला भारत नहीं है, हाँ, ये टैरिफ से डरने वाला नहीं है। मोदी साहब मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। और मोदी की लाठी में आवाज नहीं है। ये 56 इंची का सीना घर में घुस के मारते, बात जान लो, नया भारत है। देखिए पहले टक्कर हमारी किससे होती थी? हमारी कांटे की टक्कर पाकिस्तान के साथ होती थी। अभी कांटे की टक्कर अमेरिका के साथ हो रहा है। वर्ल्ड पावर तो ये नहीं समझ रहे हैं देश कहां से कहां पहुंच गया। ये कांग्रेसिया कार्यकाल थोड़ी है कि भैया सब कुछ बेच दो। आज नरेंद्र मोदी बेचे हैं, क्या बेचे हैं पता है आपको? क्या बेच दिया? वो जो लाल किला का प्राचीर से जो खड़ा होकर के जो ग्लास जो है ना, बुलेट प्रूफ ग्लास, उसको बेच दिए हैं कि भैया अब जो प्रधानमंत्री जो है ना, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है उसको बेच दो, उसको बेच बाच के खत्म कर दिए। अब एकदम शान से ऐसे सीना तान के एकदम भाषण देते हैं, 1-1 घंटा भाषण देते हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक में। पाजी क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए जिस तरीके से ट्रंप ने जो टैरिफ है वो 50% कर दिया था, कहीं ना कहीं उनको डर इस चीज़ का था कि भारत है वो रसिया से तेल ले रहा है, तो इनकी नज़दीकियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। और भारत और रसिया की दोस्ती से आखिर ट्रंप को इतनी जलन क्यों? क्या कहना है? देखिए आज तक वर्ल्ड पावर रहा है अमेरिका, वो किसी के आगे नहीं झुका है, उसका रिकॉर्ड रहा है। और ये सोच रहा था कि अभी भी जो है ना, ये भारत को झुका देंगे, भारत को डरा देंगे, टैरिफ से डरा देंगे, ये से डरा देंगे, वो तो ये भारत नया भारत है। मैं बार बार कहता हूँ, ये चापलूसी करते थे ना, पहले पूछ हिलाते थे यहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ जाकर के वो वाला अब देश नहीं रहा कि जाकर के भैया ओबा भैया बम फोड़ दिया आतंकवादी, कुछ करो, इलाज करो, हम पूछ हिला रहे हैं तेरे पास आकर के। और बाहर में हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो बंदूक की मुठ से ऐसे मार करके उनका स्वागत किया जाता था पहले के दौर में। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सीएम बने, फिर पीएम बने, अभी वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। सब पूरे वर्ल्ड में जो है ना उनको स्वागत होता है, कोई बॉस कहता है, पीएम इज द बॉस। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहा है कि ग्रेट पीएम, अब दोस्ती करने खोज रहा है, पहले रिश्ता खराब कर लिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये से जो डरा रहे थे कि भैया हम इसको शुल्क लगा देंगे, ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, उसे डरा रहे थे। तो टैरिफ से डरा रहे थे कि भैया 25% टैरिफ लगा देंगे। क्यों बता रहे हैं प्रधानमंत्री को? कारण क्या है? प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप जी। वो जान गए कि भारत ये जो पुराना वाला भारत नहीं है, हाँ, ये टैरिफ से डरने वाला नहीं है। अरे भाई कोरोना काल में 10 रुपया का जो राजश्री गुटखा होता है ना, 10 रुपया कम, या कमला पसंद 10 रुपया का राजश्री गुटखा होता है, वो 10 रुपया का गुटखा या कमला पसंद 50-50 रुपया दे के खाया है यहाँ का आदमी लोग। हाँ, और ये 5 रुपया का बीड़ी का जो गट्टा है ना, वो 40-40 रुपया में दे करके पी लिया है यहाँ का आदमी लोग। 100 रुपया का पौआ 500 रुपया दे करके पिया है ये जो कोरोना काल में। उसको ये टैरिफ से डराएंगे और यहाँ वाला हमारे हिंदुस्तानी डर जाएंगे। ये जो है ना अपना टैरिफ अपना पॉकेट में रख, ये नया भारत है मेरे भाई। हर चीज मेक इन इंडिया, हर चीज मोदी जी पहले बोल दिए थे कि आने वाला समय में 2014 में, जब से ये आज की बात नहीं है, जब प्रधानमंत्री जी बने थे, नया पीएम बने थे 2014 में, उसी समय अजीत डोभाल जी बोल दिए थे कि आने वाला समय में ऐसा संकट आ सकता है, यूपीआई के तहत लेन देन करना जो है शुरू करवा दिए, मेक इन इंडिया पर जोर दिए। आज देखिए मेक इन इंडिया के तहत ऐसा मिसाइल बना दिए हैं मोदी साहब ना, अब जो है ना फाइट का और बंदूक का ये सब का लड़ाई नहीं रह गया है, मिसाइल का लड़ाई रह गया है। जो मिसाइल जिसके पास ज़्यादा रहेगा, क्षमता वाला मिसाइल रहेगा, वही देश की जीत होगा। आज जो है ना चाय पीते हुए वहाँ सोचते रहेंगे, ऐसा जो है ना 8 गुना आवाज़ जो है ना ध्वनि की गति से 8 गुना तेज चलने वाली जो मिसाइल जो है ये भारत बना चुका है। लेकिन पाजी एक और सवाल ये उठता है कि ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे थे, लेकिन जब से मोदी जी चीन और रूस के राष्ट्रपति एक साथ नजर आए और ट्रंप की भाषा ही बदल गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए कूटनीति है ना, वो सोच रहे थे कि ट्रंप सोच रहे थे कि इसको डरा देंगे, भारत को डर जाएगा। वो जैसे पहले दौड़ के आ जाता था ना, मनमोहन सिंह जी दौड़ के चले जाते थे सब सबूत इकट्ठा कर करके कि भाई तुम ही ओबामा जी तुम ही कुछ करो यार, आतंकवादी आ रहा है। पहले देखिए पहले टक्कर हमारी किससे होती थी? हमारी कांटे की टक्कर पाकिस्तान के साथ होती थी। अभी कांटे की टक्कर अमेरिका के साथ हो रहा है। वर्ल्ड पावर तो ये नहीं समझ रहे हैं देश कहां से कहां पहुंच गया। ये कांग्रेसिया कार्यकाल थोड़ी है कि भैया सब कुछ बेच दो। आज नरेंद्र मोदी बेचे
बेचे हैं। हाँ। क्या बेचे हैं पता है आपको? क्या बेच दिया? वो जो लाल किला का प्राचीर से जो खड़ा होकर के जो ग्लास जो है ना, बुलेट प्रूफ ग्लास, हाँ। उसको बेच दिए हैं। हाँ। कि भैया अब जो प्रधानमंत्री जो है ना, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है उसको बेच दो। हाँ। उसको बेच बाच के खत्म कर दिए। अब एकदम शान से ऐसे सीना तान के एकदम भाषण देते हैं, 1-1 घंटा भाषण देते हैं। हाँ। तो ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। आज चांद पर जा करके शिव जो है ना, शिव शक्ति जो है ना, पॉइंट स्थापित कर दिए। हाँ। तो ये है नरेंद्र मोदी साहब की ताकत। अच्छा। तो भैया कि अमेरिका से डर क्यों नहीं रहा है? अरे भाई क्यों डरेंगे? भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हैं? हर चीज यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, क्यों डरेंगे? भारत अब डरने वाला नहीं है। मोदी साहब मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। अच्छा। और मोदी की लाठी में आवाज नहीं है। हाँ। ये 56 इंची का सीना घर में घुस के मारते, बात जान लो, नया भारत है। लेकिन ट्रंप की धमकियों से भारत में कई लोग हैं जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नजर आए। और उन्होंने मोदी जी की कहा कि हेकड़ी निकल गई। मतलब ट्रंप ने जब 50% टैरिफ लगा दिया तो कई लोग खुश हो रहे थे, यहाँ पे कह रहे थे कि मोदी जी की अब तो हेकड़ी निकल गई। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ हमारा देश में गद्दार भरे हुए हैं। अच्छा। ये हराम का खाने की इनकी आदत पड़ी हुई है। हाँ। इनकी चोरी पकड़ी गई है। हाँ। मोदी साहब तो बोल दिए हैं कि भाई जो भी चोरी डकैती किए हो, बढ़िया से बंडल बना के रखे हो, कागज का टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। एक पाई का हिसाब यहाँ का नागरिकों को देना होगा। हाँ। आप जो भी पार्टी का रहो, आप नेता बनो, एमएलए बनो, पीएम बनो, सीएम बनो, पार्षद बनो, कुछ भी बनो, आपको उल्टा मोदी साहब प्रोटेक्शन देगी। लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ का आवाम का जेब काट करके और हम 56 करोड़ का शीश महल बना लें और एक दारू के बदले 2 पौवा बेच करके उसका वोट ले ले, अब पॉसिबल नहीं है। ये बच्चा अब जान गया है कि तुम लोग चोर दलाल हो, ठग हो। एक मात्र जो है कि सनातन को लेके चलने वाला, यहाँ का संस्कृति को लेके चलने वाला बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। और उसको हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। ये बात जान लीजिए, हमारा 140 करोड़ आवाम परछाई की तरह मोदी साहब के साथ है। अच्छा, लेकिन बार बार फिर राहुल गांधी यानी कि अपोजिशन लीडर क्यों कहते हैं कि मोदी जी हैं, ट्रंप से डरते हैं, उनके कहने पे सीज फायर करवा देते हैं, उनके कहने पे है जो टैरिफ लग जाती है फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपनी भारतीय जनता को है वो क्या कहते हैं, ऐसे टैक्स से नहीं बचा पाते हैं। और फिर हमारा कहीं ना कहीं व्यापार है वो क्या कहते हैं अमेरिका से है वो थमने का क्या कहते हैं थमने का नाम लेने लग जाता है। जिस तरीके से कई सारे लोग हैं वो टैरिफ की वजह से व्यापार भी नहीं। अरे भाई, ये कांग्रेस पार्टी वाले नहीं सुधरने वाले हैं। हाँ। ये गलत फहमी में मत रहिए। हाँ। ये अब जो है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा मोदी की सरकार। अच्छा। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये राम मंदिर जो ओपनिंग हो रहा था, हाँ। तो वहाँ नाच गाना चल रहा था। हाँ। ये नाच गाना करते हुए तो इनका दिन बीता है। हाँ। ये असल में दरअसल एक्सीडेंटल हिंदू हैं। हाँ। और इनको पता चल गया है कि अब हम दोबारा नहीं आने वाले हैं। अच्छा। 1993 में वोटर आई कार्ड का परिचय पत्र बना था। उसके बाद इन लोग कभी भी जो है ना बहुमत में नहीं आए हैं। आज ये वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब पर। अरे गधा, वोट चोरी करना रहता तो अयोध्या धाम को सबसे पहले जीतते। पूरा एड़ी से लेके चोटी तक का पसीना एक कर दिया उसको सजाने में, अयोध्या धाम को। और उसको नहीं जीतेंगे, चोरी करना रहता तो। केरल में नहीं जीत जाते, वेस्ट बंगाल में नहीं जीत जाते, पंजाब में नहीं जीत जाते। तो ये बरगला रहे हैं लोगों को, यहाँ का आवाम को, भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये गुमराह करने से देश जो है तुम्हारा गुमराह पर चलने वाला नहीं है। ये इनका चोरी डकैती पकड़ी गई है, हर जगह छापा पड़ रहा है। इतना अकूत संपत्ति लूट के रखे हैं, ईडी सीबीआई, कहाँ जाओगे? एक पाई का हिसाब यहाँ का नागरिकों को देना होगा। मोदी साहब हलक में हाथ डाल के एक पाई का हिसाब ले लेंगे, ये बात जान लीजिए। और ट्रंप की इतनी धमकियों के बाद भी क्या लगता है, पीएम मोदी ने फिर साबित कर दिया है कि भारत ना कभी दबा था ना दबेगा। क्या कहना चाहेंगे, भारत का दबदबा अभी भी बना हुआ है बाकी जो क्या कहते हैं दुनिया के जितने भी देश हैं? देखिए, पहले जो है ना, पहले जितना हमारे फौजी भाई कह रहे थे कि कांग्रेस हमें रोक रही है, कांग्रेस हमें रोकती है, हाथ बांध देती है, आतंकवादियों को गोली नहीं चलाने देती है, हमें रोकती है, हमें रोकती है। उसके बाद वैज्ञानिक जितना थे ये भी कह रहे थे कि अरे यार कांग्रेस हमें रोकती है, कोई भी जो है ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कराती है, कोई सुविधा देगा तब तो आविष्कार करेंगे ना। कांग्रेस हमें रोकती है, कांग्रेस हमें रोकती है। और उन्हीं का कार्यकाल में आतंकवादी कहते थे कौन रोकती है, हमें तो उल्टा हर सुविधा देती है, 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा देती है कांग्रेस सरकार, तो कौन रोकती है? आतंकवादी ये बात बोलते थे। अभी ये बात जान जाइए